एक बड़ी सेठानी की लड़के की शादी है, लड़के की शादी है, उसके घर में एक नौकरानी भी काम करती है। अब शादी के टाइम नौकरानी को भी एक साड़ी देनी है, तो वो कपड़े की दुकान पे गई, साड़ी की दुकान पे गई और दुकानदार को जाके बोली कोई हल्की सी साड़ी दिखा, मेरे बेटे की शादी है, मैंने अपनी नौकरानी को भेंट करनी है, गिफ्ट करनी है। कोई हल्की सी साड़ी दिखा, सस्ते रेट की साड़ी दिखा, मेरे बेटे की शादी है, मैंने नौकरानी को देनी है। कुछ देर बाद उसी दुकान पर नौकरानी जाती है और नौकरानी कहती है कोई बढ़िया अच्छी साड़ी दिखाओ महंगे रेट की, मेरी मालकिन के बेटे की शादी है, मैंने उसको गिफ्ट करनी है। दोनों में से अमीर कौन हुआ? दोनों में से अमीर कौन हुआ? कौन अमीर हुआ जी? बताओ यार। नौकरानी अमीर। कोई तन से अमीर है और कोई जो मन से अमीर है वो हमेशा अमीर रहेगा, और जो तन से अमीर है वो तो आजकल आप मोदी देख ही रहे हो क्या हो रहा है ना। सबसे ज्यादा जरूरत है मन से अमीर होने की, और हम सब लोग सिर्फ तन से ही अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में देखो, आज भी छोटे छोटे गांव में जाके देखो कितना प्यार है। क्यों? गांव में जाके देखो, भिखारी में भी, भिखारी हो, गांव के लोगों को भिखारी में भी साधु नजर आता है, और यहां शहर के लोगों में साधु में भी भिखारी नजर आता है। गांव के लोगों को हाथी में गणेश नजर आता है, यहां पर लोगों को गणेश में भी हाथी नजर आता है। गांव गरीब की छोटी सी कुटिया होगी और बाहर लिखा होगा अतिथि देवो भव। शहर में बड़ा बंगला होगा, उसके बाद लिखा होगा कुत्ते से सावधान। गलत कहा? गलत कहा तो बता देना यार, गलत तो नहीं कहा ना मैंने? सही है? सही यही है। हम लोग क्या थे और क्या बन गए? पुराने जमाने में घर के आगे पहले लिखा जाता था अतिथि देवो भव, यानी अतिथि ही परमात्मा का रूप है। कुछ टाइम गुजरा, फिर क्या लिखना शुरू कर दिया? शुभ लाभ। फिर थोड़ा वक्त गुजरा, उसके बाद वेलकम, जी आयानुम, और अब कुत्ते से सावधान। क्या बात है? कहीं अतिथि देवो भव और कहीं आज अतिथि के लिए कुत्ता बांधा हुआ, भाई देख के अंदर आना। क्या बात है यार, ये संस्कार थे हमारे, ये सिखाया था हमने। गांव में लोग गाय पालते हैं और कुत्ते को निकालते हैं, यहां पर कुत्ते बेडरूम में और गाय को निकालते हैं। क्या बात है? गांव में आज भी लोग कुत्ते को बाहर निकालते हैं और गाय पाली जाती है, क्योंकि गाय का स्पर्श करना ही, गाय को सिर्फ स्पर्श करना ही फुल पॉजिटिव एनर्जी है। मैं किसी बहम में नहीं, सिर्फ साइंस के तरीके से बोलता हूं आपको। कुत्ते को प्यार करोगे तो चाटेगा, नफरत करोगे तो काटेगा। दोनों ही रैबिस के तरीके हैं, बेशक वो प्यार करे बेशक वो, दोनों से रैबिस होने का खतरा है। तो कितने इंजेक्शन लगवाते हैं हम उसको, है ना। कुत्ता बेडरूम में भी पहुंचता है, आपकी 35-40 लाख रुपए की गाड़ी में भी घूमता है, लेकिन गाय आज भी। मैं तो एक रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे ये 500,000 के नोट बंद हो रहे हैं, मोदी सरकार ने किए हैं, 500,000 के नोट बंद हो रहे हैं, हो जाएंगे। कोई परमात्मा ऐसी भी कृपा कर दे इस देश पर, जैसे ये 500,000 के नोट बंद हो रहे हैं, ऐसे गाय कत्ल बंद हो जाएगी। हमारे हिंदुस्तान में कभी गाय ना कटे। 1-2 मिनट अपने 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 जहां पर बैठे हो अब भी, और अपने घर पे भी बैठ के जब भी पूजा पाठ भक्ति करते हो, तो 1-2 मिनट का टाइम इस बात के यूं लगाया करो कि प्रभु हमारे देश को ऐसा बना दो कि हमारे देश में कभी कोई गाय ना कटे। क्योंकि जिस गाय को भगवान श्री कृष्ण ने 33 कोट देवते की मां कहा है, आज सिर्फ हमारा फर्ज इतना है कि हमने कान्हा जी को मिश्री मक्खन का भोग लगाना है और कुछ नहीं, इतना ही फर्ज है हमारा।
और मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को, कागज की मूर्ति को कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मक्खन और मिश्री। वो एक मूर्ति को घर पर हमारे छोटा सा नन्ना सा बच्चा है, वो भी तो खाना से कम नहीं ना, उसको क्या खिलाते हैं? वहां पर मक्खन और मिश्री, यहां पर बर्गर के साथ पेप्सी पी, है ना। वहां पर अच्छे अच्छे भजन, राधे तेरे चरणों की दूरी मिल जाए, अच्छे अच्छे भजन मूर्ति को, और घर वाले बच्चों को इलू इलू, इसलिए वो सारी उम्र ढीलू ढीलू, है ना। ऐसे ही होता है ना। अरे हमारा फर्ज खाली मूर्तियों का नहीं है भाई, भगवान ने तो हर वो काम करके दिखाया आपको। 5000 साल पहले गीता में जो आज हो रहा है 5000 साल पहले भगवान ने करके दिखाया। चोरी बेशक माखन की 5000 साल पहले बता दिया था कि चोरी होगी। चीरहरण जो आज औरत कर दिया है 5000 साल पहले बता दिया। देखो, लेकिन भगवान ने उस टाइम भी किसी का अहंकार नहीं रहने दिया और आज भी किसी का अहंकार नहीं रहने देंगे। क्यों? अर्जुन को एक बार अहंकार हुआ था। महाभारत के बाद अर्जुन बोले कि प्रभु मेरे जैसा आपका कोई और भक्त नहीं है, मैं आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं, मेरे भक्तों का किसी ने क्या पाया, बहुत भक्त है। नहीं प्रभु, और कौन भक्त है आपका बड़ा? चल कल दिखा के लेके आऊंगा। कृष्ण जी अर्जुन जी और साथ में एक घोड़ा लेके कहां पहुंचे? राजा, किसी को पता ना? राजा मूर्तवंश के दरबार। जैसे बादशाह जी ने ठाकुर जी को देखा, शाम को देखा, अपना सिंहासन छोड़ा, बोले आज कीड़ी के घर नारायण कैसे, मुझे बुला लिया होता। हुक्म, कहते आज हमारे घोड़े को भूख बहुत लगी है, हुक्म कीजिए सरकार। इसने तुम्हारे बेटे को खाना है, इकलौते बेटे को, और तुम पति पत्नी दोनों बेटे को बीच में से काटोगे, सेंटर में से। तुम दोनों पति पत्नी बेटे को बीच में से काटोगे और आधा हिस्सा दाईं साइड का हमारा घोड़ा खाएगा, बाईं साइड का नहीं खाएगा। थोड़ा परेशान हुए, इकलौता बेटा थोड़ा सा परेशान हुए। राजा मूर्तवंश बैठे हुए अपने कक्ष में, इतने बेटा अंदर आया, पापा क्या बात, परेशान हो? पिताजी क्यों परेशान हो? कहता बेटा आज मेरे गुरु, मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी आज मेरे से कुछ मांगने आए हैं, पर मैं उनकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूं। क्या इच्छा बताई। तो बेटे ने क्या किया कि पिताजी मैं आपके लिए किसी काम आ सकूं, इससे बड़ी मेरी खुशनसीबी और क्या होगी। शुरू कीजिए, मुझे बीच में से काटिए। बच्चे को लिटाया गया, पति पत्नी दोनों काट रहे हैं, और बोला क्या गया था कि बच्चे की और आप दोनों की आंख में से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आंख में से आंसू आ गया तो व्यर्थ, तो घोड़ा नहीं खाएगा। जैसे ही 9-10 साल के बच्चे को लिटाया गया, बीच में से काटना शुरू किया, अभी कुछ कटा ही था कि बच्चे की बाईं आंख में आंसू आ। भगवान श्री कृष्ण बोले बस, मैंने कहा था कि आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, इसकी आंख में आंसू आ गए, ये व्यर्थ है। तो बच्चे ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। बच्चा कहता नहीं प्रभु, मेरी आंख में आंसू नहीं आया, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, मेरी बाईं आंख में आंसू आया है। ये बाईं साइड सिर्फ ये सोच के पछता रही है कि ये आपके काम क्यों नहीं करता। मेरी दाईं साइड आज भी खुश है कि ये आपके काम आ गई, बाईं साइड से आंसू आ रहा है कि ये आपके काम क्यों नहीं आ रही। इस साइड ने ऐसा क्या गुनाह किया, ऐसा क्या पाप किया जो आपके काम नहीं आ पाए। अर्जुन ने पैर पकड़े कृष्ण जी के, कहता है प्रभु आपके भक्तों का किसी ने पार नहीं पाया। तो भगवान ने ना तो उस वक्त किसी का आकाश छोड़ा और ना आज।